हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, खड़े हैं मुनकर नकीरे सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर। सख्त मुश्किल जवाब में है। और जब आका ने जब मेरे रज़ा ने दुरूद पढ़ना स्टार्ट किया था तो कहा था ओ ज़माने वालों, एक रज़ा ही नहीं रज़ा पढ़ता जाएगा। तवज्जो दीजिएगा अफजल भाई, रज़ा और लिखता जाएगा, ऐसा लिखेगा ऐसा पढ़ेगा, जमाना याद करता नजर आएगा। और जब रज़ा ने पढ़ना शुरू किया था, मेरे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू किया था, एक बार पढ़ा, 2 3 4 5 6 7 8, जब जीना भरा, जब दिल बेकरार हो गया, आका की उल्फत और बेदारी छा गई, आका से मोहब्बत और ज्यादा हो गई, इश्क ने उछाल मारा। फिर रज़ा ने कहा था अब एक ना पढ़ेगा, 2 3 नहीं, रज़ा ऐसा पढ़ दे 1 2 हजार नहीं, बल्कि कलम को उठाया था और जब लिखना शुरू कर दिया था तो यूं लिखा था, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत में लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। जब जीना भरा कहा यहाँ रुकना मत, जब आगे बढ़ा तो यूं लिख दिया, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खाता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भाई लोग गाड़ी रोड पे लगाए हैं बाइक, उनसे गुजारिश है कि आप सामने से बाइक को हटा दें, गाड़ियों को किनारे कर दें, मोटरसाइकिल को हटा दें। जी बहुत उम्दा गुलाम रज़ा भाई। पढ़ें दुरूद पाक सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रख, जहां बैठे हैं मुकम्मल है मुजफ्फर भाई, आप हमसे जलते हैं इसलिए कि आप बोलते नहीं हैं, जरा बोलिए, मुस्कुराइए, है कि नहीं? जलते हैं। हाँ बाबरे, फंसा दीजिएगा गुलफाम हसानी की तरह हमको। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से और प्यार से, बल्कि ये उड़ से गुलाम रसूल करके जमाने को पैगाम दे रहा है। क्या बात है? और जोर से समझो, 5 मिनट बर्दाश्त करेंगे तो बोले या रसूल अल्लाह, टान के बोलिए, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बल्कि ये मजमा, ये जलसा, ये उलेमा को बुला करके एक उर्स के मौके पे सालाना इजलास और जलसा करके दुनिया को पैगाम दे रहा है और जमाने को ये बता रहा है, आवारगी में जिंदगी को मत गुजार देना, ऐसे मत मर जाना, ऐसे गाना सुन के और बेहयाई करके मत मर जाना, बल्कि ऐसे इश्क करके जाना, मुस्तफा से ऐसी मोहब्बत करके जाना। तू चला भी जाए, जमाना तुझे याद करता रहे और तुझे जब जब लोग देखे यूं कह दे, तमाशा तू इतना जरूर, इधर देखे चाहे को मत देखे, तमाशा तू इतना जरूर करना कि नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी तो गौसुल वरा के घर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी। वाह 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 वाह। तो इतना जरूर करना कि नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी तो गौसुल वरा के घर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। आओ इश्क करना है तो संजीदगी के साथ सुने। आप जो बैठे हैं रोड पे, जो भाई साहब खड़े हैं, अगर आप मजा लेने के लिए आए हो तो आप घर चले जाओ, अगर इश्क में आए हो, मुस्तफा की मोहब्बत में आए हो, पिंडाल में आकर के बैठ जाओ। और याद रखना, जब तक आप बैठे रहेंगे अल्लाह रहमत की बरसात आप। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। बस एक पैगाम देके मैं रुक जाऊंगा, 2-4 मिनट सुनेंगे। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो खानदानी रईस है साहब, अक्सर पढ़ता हूं, जो खानदानी रईस है साहब, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है, जरा सा कुदरत ने क्या ना आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में,
अभी तो शोहरत नहीं है, अभी तो सब जानते हैं तुमको, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना तुम्हारे नजदीक हम हैं। और आगे कहते हैं आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, जरा जोर से, आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर। अब यही बात करते हैं आंखें निकाल कर। यारो, अगर आपके पास बच्चे हैं, आपकी औलाद है, तो अच्छी तरबियत दो उसे। मैं बार बार जहां जाता हूं एक पैगाम देता हूं, एक रोटी कम खा लेना, एक वक्त कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को मुस्तफा का गद्दार ना बनाना, बल्कि ऐसा वफादार बना देना, तेरे मरने के 50 साल भी बाद अगर तेरी औलाद को कोई आंख उठा करके देखे, फिर यही कहे ये गद्दार मुस्तफा नहीं है, ये वफादार मुस्तफा जा रहा है, ये मुस्तफा से इश्क करने वाला जा रहा है। बस आखिरी बात कहूंगा यार, ठंड का महीना है, जनवरी की तारीख है, पहली तारीख है जनवरी की। एक माँ गौर से सुनना, अगर औलाद है अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दो, अपने बच्चों को मदरसे तक पहुंचा दो, अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दो, अपने बच्चे को कॉलेज तक पहुंचा दो। इसलिए जब आपका बच्चा मस्जिद तक जाएगा, जब आपका बच्चा मदरसा तक जाएगा, जब आपका बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाएगा, तो याद रख, जमाना आपको हकारत की नजर से ना देखेगी, आपके बच्चे को कोई आवारा और बेहया ना कहेगा, बल्कि जिसकी नजर पड़ेगी सब कहेगा देख नमाजी का बेटा जा रहा है, देख आशिक़े मुस्तफा था इसका बाप, उसकी औलाद जा रहा है। इधर तवज्जो से सुने, बस 5-7 मिनट में अपनी जगह ले लूंगा, अगर सुनना चाहते हैं बचल के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह, कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ उठे हुए नहीं। याद रखें, जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाए, उस हाथ में लकवा होती है, जा कुछ होने ठहरेगा। उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। याद रखें, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन एक पैगाम दे करके जाते हैं। याद करो, उर्स में आने वालों, बल्कि ये शौक से नहीं करा रहा, बल्कि जमाने को पैगाम दे रहा है। हम करा रहे हैं, ऐसा जिंदा करके चले जाओ कि हम रहे ना रहे मुस्तफा का जिक्र हमेशा, और जोर से मुस्तफा का जिक्र हमेशा। और याद करें, बस एक बात कह के रुखसत हो जाऊंगा, जनवरी की तारीख गौर से सुने, अगर बाप माँ जिंदा है, अगर आपकी औलाद अभी है तो गौर से सुने, जनवरी की तारीख है, ठंड का मौसम है, एक 8-10 साल का बच्चा, गौर करे कि हमें कहां जाना चाहिए था, हमारी औलाद को कहां जाना चाहिए था, वो जा कहां रहा है। 8 साल 12 साल का बच्चा, माँ दूसरे की मजदूरी करके आती है और चूल्हे को जलाती है, रोटी पकाने लगती है। एक 12 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आता है, आने के बाद माँ के आगे खड़ा हो जाता है, हो जाने के बाद कहता है, गौर से सुनना मेरे यार, कहता है मेरे माँ एक बार मोबाइल दे दो ना। माँ कहती है बेटा मोबाइल क्या करेगा, तो बेटा कहता है कि बड़े दिन हो गए बाबा से बात किए हुए, बड़े दिन हो गए अब्बू से बात किए हुए, एक बार मोबाइल दे दो ना। मोबाइल जैसे ही बच्चा लेता है, वो नंबर डायल करता अपने बाप को लगाता है, वो बाप अपनी इंडिया गेट पे रक्षा चलाता हुआ नजर आता है, कोई होटलों में काम करता हुआ नजर आता है, कोई मजदूरी करता हुआ नजर आता है। दोस्त का फोन होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन ना साहब घर का फोन था, अपने उसके बेटे का फोन था, रिसीव एक बार में किया है और कहने लगा बोल बेटा क्या बात है। बेटा ने सलाम किया, बाप ने जवाब दिया, फिर बेटा कहने लगा कि बड़े दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, लेकिन एक बात सुनो, फलाने के बाप ने पैसा भेजा है, वो अच्छा जैकेट ले लिया है, अच्छी चप्पल ले लिया है, अच्छा जूता ले लिया है, मेरे पास पैसा नहीं है। बस 2-4 मिनट सुन ले, पैसा नहीं है, मुझे नया जैकेट चाहिए, नई चप्पल चाहिए। बाप अपने जेब की तरफ देखता है, 20 रुपये पड़ा होता है, वो औलाद से ये नहीं कहता कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, वो यही दिलासा देता है कल चले जाना बैंक, 10 बजे के बाद मैं पैसा भेजूंगा, निकाल के आ जाना। बेटा फोन काट देता है, अब बंदा रूम तक नहीं जाता है, रोड के किनारे बड़ा पाव खा के रक्षा पे सो जाता है। वो सुबह की सफेदी नमूदार होने का इंतजार करता रहता है, जैसे ही 10 बजता है मालिक के पास जाके गिड़गिड़ाता है, दे दो ना पैसा, तनख्वाह दो ना, घर भेजना है। डांट फटकार सुनने के बाद
वो बाप पैसा घर भेजता है और वो पैसा ले करके वो बच्चा मार्केट जाता है। जाने के बाद अच्छा जैकेट लिया, अच्छी चप्पल लिया, अच्छा जूता लिया। वो आ जाने के बाद कुछ पैसे बच गए, अय्याशी में गुजार दिया। अब उसकी माँ ना पूछी कि कहाँ जा रहा है, उसका बाप ना पूछा कहाँ जा रहा है। वही बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए वो दो चार लुच्चे लफंगों के साथ में आकर के वो कभी बांस के पीठ में जाकर के गांजा पिया है, कभी वो आवारगी के अड्डे पे चढ़ा है। माँ को माँ ममता भरी आंखों से ना देखा, बाप को एक बार प्यार से बाप की खिदमत एक बार ना कर सका। जिस बच्चे को कॉलेज जाना चाहिए, जिस बच्चे को मदरसा जाना चाहिए, वो आवारगी के अड्डे पे चला गया है। लेकिन बाप कभी हिसाब ना लिया, कभी गार्डन उसने हिसाब ना लिया मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। वो घर को आता है, वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन याद रख, अपने बाप के पैसे को अय्याशी के अड्डे पे ना उधारो, ना लुटा दो। जाके कभी उस बाप से पूछ लेना, जब कमा थका मारा शाम में आपका बाप घर आए, उसके कमरे में जाके एक बार चेहरे को देख लेना और कभी दिल से आंख में आंसू लेकर के पूछ लेना, बाप किस मेहनत से पैसा कमा के लाया है, कैसी परेशानी से आया है। तब जाके उनकी कदर तुम्हें मालूम होगी, तब जाके उनका वक़ार तुम्हें पता चलेगा। वो कितनी मेहनत करके कमा के लाता है, तब पता चलेगा। मेरे यार, अभी भी वक्त है माँ बाप का फरमा बरदार बन जा, अभी भी वक्त है मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, अभी भी वक्त है दीन का सिपाही बन जा। अगर मुस्तफा से मोहब्बत कर लिया, पूरी दुनिया तुमसे नाराज है। अगर मुस्तफा राजी है तो दुनिया की सारी दौलत। सुने, बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं कुछ करता है, लेकिन हमने, मेरे बाप ने मेरी जिंदगी कभी ये अपने लिए कभी नहीं कमाया। ये नहीं देखा कि मेरा मकान अच्छा हो, ये नहीं देखा मेरा पैसा अच्छा हो, ये नहीं देखा कि मेरी प्रॉपर्टी अच्छी हो। कमाया है तो औलाद के लिए, मेरा बेटा सही से रहे, मेरे बेटे की जिंदगी सही से गुजरे। बस आखिरी बात कह के चल मैं रुखसत हो जाऊंगा। इसलिए नहीं कमाता रहा कि मेरा पैसा, मेरे पास पैसा ज्यादा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा मकान अच्छा हो, इसलिए कमाता रहा। मैं मेहनत करता हूँ इसलिए ताकि मेरा बेटा किसी दरवाजे पे जाके भीख ना मांगे, मेरी बीवी किसी के चौखट पे जाके दामन ना फैलाए। बाप कमाता रहा बेटे के लिए, लेकिन बेटा ये है कि बाप की खिदमत न कर सका। बेटा ऐसा निकल गया कि बाप को प्यार भरी निगाहों से देख न सका। लेकिन याद रखिए नौजवान, मेरी आखिरी बात सुन लो, अगर बाप माँ जिंदा है तो कदर कर लो उनकी। इस बाप के बदले तुम्हें कोई बाप ना मिलेगा, इस माँ के बदले तुम्हें कोई माँ ना मिलेगी। हाँ साहब, इनके गुजरने के बाद कुछ देर के लिए चचा तो बेटा कह सकता है, कुछ देर के लिए चाची तो बेटी कह सकती है। जो सुकून बाप के कलेजे में आएगा चचा के बाजू में कभी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की खामी गलती हो गई हो